नमस्कार दोस्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है तो अंत तक देखिएगा। आज क्वेश्चन है 4 जनवरी 2022 के करंट अफेयर। ठीक है, एमसीक्यू के थ्रू कवर कर रहे हैं। ओके, तो अंत तक देखिएगा वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस देश के क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी बांग्लादेश, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इंग्लैंड। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए सही उत्तर क्या है। ये वीडियो आप जब भी देखें सही उत्तर कमेंट कर सकते हैं। ओके, ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, सोचिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दिग्गज ऑलराउंडर मोहम्मद हाफिज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। हाफिज ने संन्यास की जानकारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ने ट्वीट कर दी। हाफिज ने पाकिस्तान के लिए अपना आखिरी मैच T20 विश्व कप 2021 में खेला था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए 12,780 रन बनाए हैं। पिछले कुछ सालों में केवल T20 क्रिकेट ही खेल रहे थे। उन्होंने अपना आखिरी वनडे मैच 2019 में बांग्लादेश के खिलाफ खेला था। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन चाहें तो दोबारा पढ़ सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए पाकिस्तान। ओके, ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को निम्न में से कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है? ओके, ऑप्शन ए 10 लाख रुपए या इससे ज़्यादा, ऑप्शन बी 8 लाख रुपए या इससे कम, ऑप्शन सी 14 लाख, ऑप्शन डी 20 लाख। ठीक है, 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन बी 8 लाख रुपए या इससे कम। ओके, एक्सप्लेनेशन देखिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए मौजूदा सकल वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 8 लाख रुपए या उससे कम बनाए रखने के 3 सदस्यीय पैनल की सिफारिश को स्वीकार करने का फैसला किया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि समिति ने सिफारिश की है कि EWS को परिभाषित करने के लिए पारिवारिक आय एक व्यवहारिक मानदंड है। मौजूदा स्थिति में EWS निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपए की वार्षिक आय सीमा उचित है। ओके, आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन बी 8 लाख रुपए या इससे कम। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओके, राजनीतिक गतिरोध के चलते निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ओके, ऑप्शन ए सोमालिया, ऑप्शन बी इथोपिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी सूडान। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है।
ओके, चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूडान। सूडान के प्रधानमंत्री, एक्सप्लेनेशन देखिए। सूडान के प्रधानमंत्री अब्दुल्ला हमदोक ने सैन्य तख्तापलट के बाद पैदा हुए राजनीतिक गतिरोध और व्यापक लोकतंत्र समर्थन के विरोध के बीच 2 जनवरी 2022 को अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी हमदोक ने को सूडान की सत्ता हस्तांतरण सरकार में आमजन का एक चेहरा माना जाता था। अक्टूबर में सेना द्वारा किए गए तख्तापलट के बाद एक समझौते के तहत उन्हें उनके पद पर दोबारा नियुक्त किया गया था। ठीक है, ओके, सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूडान। ओके, अगला क्वेश्चन। ठीक, निम्न में से कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? ओके, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी पंजाब। बताइए कौन सा पहला राज्य है जो एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। 10 सेकेंड लीजिए, सोचिए सही उत्तर के बारे में, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। केंद्र सरकार की उज्ज्वला और प्रदेश सरकार की गृहिणी सुविधा योजना की बदौलत हिमाचल प्रदेश देश का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है। लकड़ी से चूल्हा जलाते समय धुएं से होने वाली गंभीर बीमारियों से महिलाओं को निजात दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू की थी। राज्य सरकार ने भी अधिक से अधिक महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए गृहिणी सुविधा योजना शुरू की। ओके, आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, देश की पहली कागज रहित अदालत निम्न में से कौन सी बन गई है? ऑप्शन ए दिल्ली हाई कोर्ट, ऑप्शन बी केरल हाई कोर्ट, ऑप्शन सी इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन डी झारखंड हाई कोर्ट। ठीक है, देश की पहली कागज रहित अदालत कौन सी है निम्न में से? 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और कमेंट करिए सही उत्तर, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। ओके, चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट देश की पहली कागज रहित अदालत बन गई है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने 1 जनवरी 2022 को इसका उद्घाटन किया। डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायालय एक सेवा है जो राज्य द्वारा अपने सभी नागरिकों को प्रदान की जाती है और ई फाइलिंग और कागज रहित अदालतें न्याय के विकेंद्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल हाई कोर्ट। आप एक्सप्लेनेशन दोबारा पढ़ सकते हैं। ठीक है, केरल हाई कोर्ट। ओके, अगला क्वेश्चन। ठीक, केंद्र सरकार ने निम्न में से किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है या नियुक्त किया है? केंद्र सरकार ने रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन कौन है? ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी प्रकाश मल्होत्रा, ऑप्शन सी प्रमोद अग्निहोत्री, ऑप्शन डी विनय कुमार त्रिपाठी। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और बताइए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन डी, विनय कुमार त्रिपाठी। ओके, विनय कुमार, एक्सप्लेनेशन देखिए।
विनय कुमार त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रेलवे बोर्ड चेयरमैन (सीईओ) नियुक्त किया गया है। रेल मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि विनय कुमार त्रिपाठी की नियुक्ति को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने मंजूरी दे दी है और वह वर्तमान में उत्तर पूर्व रेलवे के महाप्रबंधक हैं। विनय कुमार त्रिपाठी ने रुड़की से बीटेक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग किया है। 1983 में इंडियन रेलवे सर्विस ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स बैच से रेलवे में आए। उनकी पहली तैनाती उत्तर रेलवे में सहायक विद्युत अभियंता के रूप में हुई थी। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं एक्सप्लेनेशन। ओके, चलिए, सही उत्तर है ऑप्शन डी, विनय कुमार त्रिपाठी। ठीक, अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? ओके, ऑप्शन ए स्मृति मंथाना, ऑप्शन बी मिताली राज, ऑप्शन सी झूलन गोस्वामी, ऑप्शन डी दीप्ति शर्मा। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए सही उत्तर क्या है। फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए स्मृति स्मृति मंधाना। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने साल 2021 के सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर अवार्ड के लिए शॉर्टलिस्ट खिलाड़ियों की घोषणा कर दी है। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन के लिए इस पुरस्कार को नामांकित किया गया है। बाएं हाथ की बल्लेबाज मंधाना ने साल 2021 के दौरान 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 38.86 की औसत से 855 रन बनाए, जिनमें एक शतक और 5 अर्धशतक शामिल रहे। ठीक, आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए स्मृति मंधाना। ओके, अगला क्वेश्चन। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 11,000 करोड़ रुपए की किस जल विद्युत परियोजना को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए खोलोंगछू जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन बी सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन सी नाथपा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना, ऑप्शन डी एटालिन जल विद्युत परियोजना। ठीक है, 10 सेकंड लीजिए और बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए किस जल विद्युत परियोजना को दिया है? ठीक है, ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन बी सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के मंडी में 11,000 करोड़ रुपए की जल विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। उन्होंने सावरा कुड्डू जल विद्युत परियोजना, सावरा कुड्डू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, जो 111 मेगावाट की परियोजना है, जिसे लगभग 2080 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। उन्होंने लगभग 3 दशकों से लंबित रेणुकाजी बांध परियोजना की आधारशिला भी रखी। 40 मेगावाट की इस परियोजना का निर्माण लगभग 7,000 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। ओके,
एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11,000 करोड़ रुपए की सावराकुड्डू जल विद्युत परियोजना लॉन्च किया है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है? ठीक है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी जापान। ओके, चलिए 10 सेकंड लीजिए और बताइए सही उत्तर क्या है। चलिए देखते हैं सही उत्तर। सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका। श्रीलंका, एक्सप्लेनेशन देखिए। श्रीलंका ने बिना एनओसी के विदेशियों की शादी पर रोक लगाई है। सुरक्षा कारणों से श्रीलंका ने यह अनिवार्य किया है कि नया कानून 1 जनवरी 2022 से प्रभावी हो गया। ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल वीरा सेकेरा ने 18 अक्टूबर को जारी किए गए एक सर्कुलर में कहा था कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। सर्कुलर के मुताबिक संबंधित अधिकारियों ने विदेशियों के साथ श्रीलंकाई नागरिकों की शादी से उत्पन्न होने वाले सुरक्षा खतरों को लेकर चर्चा की। ठीक है, तो श्रीलंका ने बिना एनओसी विदेशियों की शादी पर रोक लगा दी है। सही उत्तर है ऑप्शन सी श्रीलंका। ओके, अगला क्वेश्चन। ओके, किस देश की सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों वर्ष 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बेल्जियम, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी स्पेन। ठीक है, चलिए 10 सेकंड लीजिए, सोचिए और बताइए, फिर देखते हैं सही उत्तर क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए बेल्जियम। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए। बेल्जियम सरकार ने हाल ही में आगामी 3 वर्षों वर्ष 2025 तक में देश के सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है। ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की यह प्रक्रिया 2022 से शुरू की जाएगी। बेल्जियम के परमाणु बेड़े में 7 दबाव युक्त जल रिएक्टर शामिल हैं। ओके, ठीक है, सही उत्तर है ऑप्शन ए बेल्जियम। ठीक, तो चलिए पूरे होते हैं इस वीडियो के 10 क्वेश्चन। ठीक है, ओके, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।